हिमालय की गोद में बसा पहलगाम, कश्मीर का एक अनमोल रत्न, हमेशा से अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसके हरे भरे मैदान, बहती नदियां और बर्फ से ढकी चोटियां शांति की कहानियां सुनाती हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यह स्वर्ग निर्दोष लोगों के खून से सन गया। बैसारण मैदान की शांति टूट गई, हंसी की गूंज चीखों में बदल गई। यह सिर्फ मासूम जिंदगियों पर हमला नहीं था, यह कश्मीर की रूह पर हमला था। उस नाजुक शांति की याद दिलाता है जो वादी को बंधक बनाए हुए है। हवा जो आमतौर पर चीड़ की खुशबू और चिड़ियों के गीतों से भरी होती थी, बारूद की गंध और घायलों की चीखों से भर गई। जो पर्यटक कुदरत की गोद में सुकून ढूंढने आए थे, उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। खुशी के दिन बिताने निकले परिवार बिखर गए, उनकी हंसी गोलियों की आवाज में दब गई। रंग बिरंगा मैदान लाल रंग से रंग गया, जमीन बेजान शरीरों से भर गई। यह एक आम दिन जैसा ही था। सूरज चमक रहा था, मैदान पर अपनी गर्माहट बिखेर रहा था। पर्यटक आराम से घूम रहे थे, उनके कैमरे खूबसूरती को कैद कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी वादी में गूंज रही थी। फिर लगभग 2:30 बजे शांति टूट गई। गोलियों की आवाज हवा में गूंजी, तेज और अचानक, जैसे कपड़े को चीरता हुआ चाकू। मैदान में दहशत फैल गई जब 6 आतंकी, उनके चेहरे नफरत से भरे हुए, आसपास के पहाड़ों से निकले। AK-47, M4 कार्बाइन और ग्रेनेड से लैस उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनकी गोलियां मासूम लोगों को अपना निशाना बना रही थी। हवा जो कभी स्थानीय चरवाहों द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी की मीठी धुन से भरी होती थी, अब गोलियों की कर्कश आवाज से गूंज रही थी। पीड़ितों में 28 लोग थे, हर एक की अपनी कहानी, अपने सपने, अपने प्रियजन। दिल्ली से आया शर्मा परिवार, उनके चेहरों पर लंबे समय से प्रतीक्षित छुट्टी की खुशी, उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। केरल का एक युवा जोड़ा, अपने हनीमून पर उनके एक साथ भविष्य के सपने छिन गए। एक नेपाली टूर गाइड, अपनी मुस्कान और दयालु दिल के लिए जाना जाता है, बेजान पड़ा था। उसके जवान चेहरे पर एक गोली का घाव, और एक छोटी बच्ची, उसकी आंखें दहशत से भरी हुई, खून से सने गुड़िया को पकड़े हुए, उसके आखिरी पलों में एकमात्र साथी। इस नरसंहार के बीच असाधारण साहस और बलिदान की कहानियां भी सामने आईं। एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी को अपने शरीर से ढालते हुए उसके लिए गोलियां खा रहा था। उस भयानक दिन के बाद दुनिया त्रासदी की भयावहता से जूझ रही थी। भारतीय सेना ने एक तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया में अपराधियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और उच्च तकनीक निगरानी का उपयोग करते हुए एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनके चेहरे गंभीर, उनकी आंखें उस डर को दर्शाती हैं जिसने घाटी को जकड़ लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को छोटा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज दुख और क्रोध से भारी थी। उन्होंने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। राष्ट्र को आश्वस्त किया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। भाग 5, दुनिया की प्रतिक्रिया, निंदा और न्याय की मांग। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सदमे और आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, हमले की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकता के एक दुर्लभ प्रदर्शन में इसे आतंकवाद का एक जघन्य और कायरतापूर्ण कृत्य बताया। मांग की कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक फोन कॉल में अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के अटूट समर्थन का वादा किया। टोक्यो से लंदन तक, पेरिस से मॉस्को तक एकजुटता के संदेश आए। हिंसा के इस बेहुदा कृत्य पर वैश्विक आक्रोश का प्रमाण। दुनिया दुहक की घड़ी में भारत के साथ खड़ी रही, संवेदना और समर्थन दे रही है। भाग 6, आत्मा पर निशान, आतंक का स्थायी प्रभाव। शारीरिक घाव भर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर निशान रहेंगे। पीड़ितों के परिवार, उनका जीवन बिखर गया, उनका भविष्य अनिश्चितता में डूबा हुआ है, अपने नुकसान से जूझ रहे हैं। उस दिन की यादों से प्रेतबाधित बचे हुए लोग हमेशा के लिए उस आघात के मनोवैज्ञानिक निशान सहेंगे जो उन्होंने सहा।
इस हमले ने एक बार फिर निर्दोष लोगों की आतंकवाद के संकट के प्रति भेद्यता को उजागर किया है। एक गंभीर अनुस्मारक कि सबसे सुखदायक वातावरण में भी बुराई बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती है। इस घटना ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी गंभीर झटका दिया है, जो वर्षों की अशांति के बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा था। हिंसा का डर, भविष्य की अनिश्चितता घाटी पर भारी पड़ती है। इसकी कभी फलती फूलती अर्थव्यवस्था पर एक लंबी छाया डालती है। भाग 7, एकजुट राष्ट्र। विपत्ति का सामना करते हुए मजबूती से खड़े रहना। इस त्रासदी के मद्देनजर भारत एकजुट है। उसका संकल्प मजबूत हुआ है, उसकी भावना अटूट है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक राष्ट्र अपने बेटे बेटियों के खोने का शोक मना रहा है। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं और देश के सभी कोनों से श्रद्धांजलि दी जाती है। हमले ने भारत की भावना को नहीं तोड़ा है, इसने आतंकवाद से और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के उसके संकल्प को मजबूत किया है। राष्ट्र एक के रूप में खड़ा है, उसका सिर ऊंचा है, उसकी आवाज इस जघन्य कृत्य की निंदा में एकजुट है। भाग 8, पीड़ितों को याद करते हुए ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि हम हिंसा के इस बेहुदा कृत्य के पीड़ितों को याद रखें। उनकी मुस्कान, उनकी हंसी, उनके सपने समय के साथ फीके नहीं पड़ने चाहिए। हमें उन मूल्यों के लिए लड़ते रहकर उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए जो उन्हें प्रिय थे। शांति, प्रेम और एकता। उनके बलिदान को नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक बनने दें। उनकी कहानियां हमें ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करें जहां ऐसी त्रासदियां इतिहास के पन्नों में सिमट जाएं। भाग 9, एक शांतिपूर्ण कल की ओर। खंडहरों के बीच आशा। सबसे अंधेरे समय में भी आशा एक नाजुक लौ की तरह टिमटिमाती है। शांति का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, मानवता के भविष्य के लिए। आइए हम अपने दुहक को एक ऐसे संसार के निर्माण के सामूहिक संकल्प में बदल दें जो भय से मुक्त हो, जहां हर इंसान शांति और सम्मान के साथ रह सके। पहलगाम पर हमला शांति की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक था, लेकिन यह मानव आत्मा के लचीलेपन का भी प्रमाण था। हमें सीखे गए सबक, खोए हुए जीवन और किए गए बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए हम ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करके उनकी स्मृति का सम्मान करें, जहां ऐसी त्रासदियां केवल एक दूर की स्मृति हो।